माय नेम इज संजना, स्टडीइंग क्लास 4। आज का विचार, सफल वही होता है जो दूसरों की बातों पर नहीं बल्कि खुद की मेहनत पर भरोसा रखता है। स्ट्रेटजीज, अटेंशन, राष्ट्रीय स्थिति। जिसपे हम चढ़ते हैं वो कैसी रेखा है? खड़ी। और जिसपे हम पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं वो पड़ी। वेरी गुड, है ना? तो इसी तरह से मतलब और भी एग्जाम्पल्स है इसमें। एक तरह का झूला हमारा ये भी है, देखो। हाँ, ये घुमावदार रेखा है, ठीक है? तो इस तरह से हम अपने जो दैनिक जीवन में भी हम इन रेखाओं को प्रयोग में लाते हैं। तो हमारे को पता होनी चाहिए कि हम किस किस तरह की रेखाओं से जो है पता करते हैं। रेखाएं बताइए, एक खड़ी रेखा, एक पड़ी रेखा, एक तिरछी रेखा और एक घुमावदार। वेरी गुड। तो इन्हीं रेखाओं की सहायता से आपको अलग अलग तरह की आकृतियां इसमें बनानी है। चलिए इन बिंदुओं की सहायता से निकालिए, अपनी पेंसिल रबर निकालेंगे सभी बच्चे, ठीक है? और ये 3 बिंदु मिलाए, ठीक हो गया? और ये 2 बिंदु हमने आपस में मिलाए,
आपस में हमने ये क्या आकृति बन गई हमारी? पेंसिल की आकृति बन गई। ठीक है, इस पेंसिल की आकृति में आप देख रहे हैं ये वाली जो रेखा है इसको हम तिरछी रेखा कहेंगे, ये भी तिरछी है, ये भी तिरछी है और ये दोनों भी तिरछी है। तो ये तिरछी रेखाओं से एक आकृति बन गई हमारी पेंसिल। ठीक है, सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें में बनाएंगे सेम ऐसे। यहाँ आपके बिंदु है ना, ऐसे सारे बच्चे हाँ बिंदुओं को मिलाएंगे। बिंदु है ना आपके नीचे दिए बड़े वाले बिंदु, हाँ ये सब मिलाओ ऐसे जो मैंने बनाई है ना। जल्दी जल्दी बनाओ। ओके ओके बताओ। किसका निशान है बताओ? कौन सी रेखा है ये? कितनी रेखाएं हैं तिरछी इसमें? हाँ पूछो पूछो। ये आकृति मैम कौन सी है? पूछो, आप पूछो। ये आकृति कौन सी है? चकोर। वेरी गुड। इस चकोर आकृति में आपको कौन कौन सी रेखाएं दिखाई दे रही हैं? बड़ी खड़ी कितनी रेखाएं पड़ी रेखाएं हैं? बताओ, हाथ से पॉइंट आउट करके बताओ कौन सी रेखाएं पड़ी रेखाएं हैं? पड़ी रेखाएं ये और वेरी गुड। और खड़ी रेखाएं कौन सी हैं? हाँ तो दो खड़ी हो गई और दो बनाई थी और घर पे लगाई थी। और जब हमने हमारा रंग वाला लेसन पढ़ा था उसमें हमने क्या बनाए थे? इसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग। ये सब बच्चों ने बनाए थे। ठीक है, ये इधर भी बना रखे हैं बच्चों ने। ठीक है, और ये आज हम पढ़ेंगे बैगनी जोजो। ठीक है, जोजो किसका नाम है? चलो पढ़ो। बोले बाहर मत आना। बगीता ने देखा पापा और गुल बाग में है। बगीता पापा और गुल के पास गई। बगीता बरसात में गीली हो गई। बगीता बरसात में नहाने लगी। और सुबह सुबह क्या हो रही थी? बरसात हो रही। बगीचा ने वहाँ पर क्या देखा? पापा और गुल को। हाँ, तो बगीचा पापा और गुल के पास आ गई। बगीचा बरसात में क्या हो गई? गीली हो गई। और बरसात में तो क्या करने लगी? नहाने लगी। बच्चों आज हम भाषा में पढ़ेंगे आम का पेड़। तो आम का पेड़ एक कहानी है जिसमें जैसे ये हम इसको मान लो आम का पेड़। क्या है ये? आम का पेड़। और ये देखो ये क्या है? आम। तो अगर इस पेड़ पे लगा हुआ तो आम का पेड़ हो गया ना ये? आम का पेड़। और इस कहानी में दो बच्चे हैं। पहला है सौरभ, ये है सौरभ। और इसकी एक बहन है। इस कहानी को पढ़ते हैं तो कौन बच्चा आएगा आगे पढ़ने के लिए? चलो आओ उज्जवल आओ। सब अपनी बुक में ध्यान दें। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। चलो सबको समझ में आया? Yes, अच्छा चलो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, जिससे आएगा हाथ खड़ा करेंगे। गर्मियों के दिन में सौरभ के चाचा जी ने क्या भेजा? हाथ खड़ा करो, तुम बताओ। नंबर बगीचे में एक जगह
थोड़ी मिट्टी खोदी, वहाँ आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसमें थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहाँ पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। किसकी गुठली? तो थोड़े दिनों के बाद जब उसमें पानी डाला तो वो गुठली उठते आई या नहीं? इसके आगे कौन पड़ेगा? में जानते हैं और अंकों को जोड़ना भी जानते हैं ना? जैसे आपको ही पता है कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा है? और ये कितना लिखा हुआ है? अगर हम इन दोनों को जोड़ के बोल के कितना लिखा हुआ है? और अगर मैं इसको ऐसे घुमा देती हूँ तब कितना हो गया ये? अब हम आज क्या करने वाले हैं? इन्हीं अंकों को जोड़ना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? गतिविधि करेंगे हम। गतिविधि के खेल के माध्यम से हम इसमें आपको खेलना सिखा रहे हैं और जोड़ना सिखा रहे हैं कैसे करना है। आइए बच्चे आप दोनों आइए, खेलेंगे ना? इसमें हमारे देखो बच्चों दो पार्ट हैं, दो बच्चे हैं, दो टीम खेलेंगी इसमें। और इसमें कौन विजय होगा फिर बाद में उनके अंकों को जोड़ करके हम बताते हैं। तो पहले आप खुद ही पासा फेंकिए और पासा नीचे न जाए, इसे ध्यान से देखेंगे। जितने नंबर आएंगे आप नंबर पे लगाएंगे। पासा फेंकिए धीरे से। 5 कितना आया देखो ये देखिए कितने बिंदु है? तो आपका 5 नंबर, आप किसी भी 5 पे बिंदु लगा दीजिए। जो अच्छे से बड़ा और अपने नाम के सामने आप लिखेंगे 5। आप देखिए कितना है? 3 पे लगाइए आप। कौन सा है? शाबाश लगा दो। अब आप 3 अपने नाम के सामने। अब चलिए दूसरी गेम खेलेंगे। अब आपका भी 3 आया। कितना आया देखो? 3। इसका भी आप क्या 3 आ गया। सेकंड आप चलिए जल्दी से। आपका कितना आया? 6। चलिए तो बच्चों इसी तरह से हम बार बार इसको खेलते रहते हैं और हमारे नंबर आते जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लूडो में खेलते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको हमें जोड़ना सीखना है, यानी कि हम इसको कैसे जोड़ेंगे। लास्ट में भी लंबा गेम चलता है। अभी हम इतना ही करने वाले हैं क्योंकि ये जो आपने बच्चों से पूछो ये कितना है बच्चों? 3। अब ये सब टोटल कितना हो गया ये पूछो ना। टोटल कितना हो गया? 11। हाँ देखो शाबाश। ये चलिए अब आप भी ऐसे पूछिए। पहले पूछो आप सबसे। 15। तो बच्चों देखा, हम इस तरह से ये लूडो का गेम और अच्छे से खेल सकते हैं पासे से। इसमें हमें नंबरिंग भी पता चल जाती है और आपको जोड़ना भी आती है। सबको आती है ना? अब मैं तुम लोगों से थोड़े क्वेश्चन पूछूंगी। क्या करूंगी? यहाँ पे एक नंबर बोलेंगे और यहाँ पे नंबर है, उनको साथ में मिलकर आपको पढ़ के बताना है क्या नंबर बन रहा है। ठीक है? सब तैयार? देखो ये क्या नंबर है और इसके साथ क्या बनेगा? ये क्या है? ये क्या बन गया? और ये नंबर
देखो सही करा ना इसने? वेरी गुड। कर देंगे। 5 रुपए है तो 8 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? गुणा या भाग? अच्छा, 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपए है तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? गुणा या भाग? भाग। इसमें हमारे जो प्रशिक्षक डाइट से आते हैं प्रतिवर्ष उसमें अपना अपना कुछ कार्य करके गए हैं। अब हमारे बीच इसमें अंशिका मैम आई हुई हैं, ये भी अपनी कुछ दीवार पत्रिका है, कुछ इन्होंने खेल बनाए हुए हैं। तो हम अपना प्रयास करते हैं कि बच्चों को कुछ अच्छा दे सकें। तो इसी तरह से सर इसी लाइन में अभी 2-3 लोग पहले भी जा चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर कुछ फेस्टिवल पे बात की और फेस्टिवल पे जब बच्चे बात कर रहे थे तो उन्होंने बच्चों से कुछ गतिविधियाँ कराई जिसमें उन्होंने ड्राइंग कराई, जैसे हरियाली तीज पर था तो हरियाली तीज को बच्चों ने पोएम करी और इसमें रक्षाबंधन पे तो बच्चे यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे थे। जब वहाँ पे मेला लगा था तो बच्चे यहाँ पर एक्टिविटी करते हुए दर्शा रहे थे कि इन त्योहारों पर को हम कैसे मनाया जाता है। दीपावली होती तो दीपावली पर भी बातचीत कर रहे थे बच्चे। तो ये कुछ इसमें बच्चों ने पोएम है, देखिए इसमें इंडिया स्टॉक दिया हुआ है, बताओ बेटा। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। इसमें सब हमने कुछ पोएम रखी हुई है, बच्चों के साथ बच्चे से बात करते हैं पहले कि उनको बच्चों को पोएम भी सीखिए। ये हमारा निपुण भारत में एक हमने डेमो बनाया था कि हम बच्चों को कैसे सीखते हैं
एक वृक्ष रूपी है हमारा छोटा एक बच्चा जो है बीज रूपी है। पहले हम उसे जमीन में बोते हैं, फिर थोड़ा अंकुरित होता है। अंकुरित करने के लिए हमें शब्द रूपी उन्हें कुछ शब्द देने पड़ते हैं, तब वो आगे बढ़ बड़ा पेड़ बन जाता है। तो सर इसी क्रम में हमारे देखिए कुछ बच्चे सेल्फी पॉइंट है और वेस्ट मटेरियल से बच्चे यहाँ पर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। और इसमें दीपावली के समय पर बच्चों ने कुछ कंडील बनाए, यहाँ पर एक्टिविटी दशहरा पर बच्चों ने दर्शाई गई। तो इस तरह से हम सब बच्चों को वेस्ट मटेरियल से सर कुछ बनाना सिखाते रहते हैं। हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि बच्चा कुछ अच्छा